अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स एंड एनटीएस ट्रिक्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। तो आज साइंस के कुछ मज़ीद एमसीक्यूज़ लेकर आए हैं पीएसटी सीटी डीएमपीटी टेस्ट के लिए। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर कार्टोग्राफी इज़ द टेक्निक आप मेकिंग डिज़ाइंस, कंपैरिजन आप क्वांटिटेटिव डेटा और मैप मेकिंग और रिप्रेजेंटेशन आप स्टेटिस्टिकल डेटा। तो यहाँ पर कार्टोग्राफी आपके पास है क्या? यहाँ पर इसका हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन बनता है वो ऑप्शन सी है, मैप मेकिंग। और मैप मेकिंग है क्या इसकी अगर डिफिनीशन पर आप जाएं, कार्टोग्राफी इज़ द मेथड थ्रू विच मैप्स आर स्टडीड, क्रिएटेड एंड डिज़ाइन। नेक्स्ट यहाँ पर अगला जो एमसीक्यूज़ है आइसोबार का। Isobar have the same mass number, atomic number, neutrons और number of none of these. Option D जो है, isobars are the element having the same mass number but different. आपके पास atomic number होता है, तो रीज़न आपके पास न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इनसाइड जो न्यूक्लियस होते हैं। तो यहाँ पर 26 में हमारे पास ऑप्शन ए जो है मैस नंबर, ये हमारे पास इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट वन अगला जो एमसीक्यूज़ है, तो यहाँ पर 27 है, व्हाट इज़ द अप्रॉक्सीमेट शेयर ऑफ ऑक्सीजन इन ईयर? 21%, 30%, 15 और 17। यहाँ पर जो डिफरेंट गैसेस हैं यहाँ पर एयर के अंदर, जिस तरह नाइट्रोजन 78% है, यहाँ पर जो CO2 है 0.04% है, और यहाँ पर जो आर्गन है अदर गैसेस है वो 0.96 यहाँ पर परसेंट बनते हैं, और जिस ऑक्सीजन है वो 21% है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हमारे पास इसमें बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है यहाँ पर, तो नेक्स्ट है, विच टू गैसेस व्हेन डिजॉल्व इन रेन वाटर प्रोड्यूस एसिड रेन? सल्फर डाइऑक्साइड इन नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इन सल्फर डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड इन आर्गन है, नाइट्रोजन ऑक्साइड इन ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर 28 में हमारे पास जो करेक्ट आंसर बनता है वो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इन सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन बी हमारे पास इसमें करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पर अगर आप देख लें 29 को, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द स्टेमन टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और द डिफरेंट फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट इज कॉल्ड। जो सेल्फ पोलिनेशन है, क्रॉस पोलिनेशन है, एप्लीकेशन है और फर्टिलाइजेशन, तो ये आपके पास सेल्फ पोलिनेशन है। ऑप्शन ए इसमें हमारे पास करेक्ट है। नेक्स्ट यहाँ पर है 30, फॉलोइंग आर पार्ट्स ऑफ एनिमल सेल एक्सेप्ट। सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है, वैक्यूल्स है और सेल मेम्ब्रेन। तो यहाँ पर आपके पास जो एनिमल उसमें आपके पास है सेल, उसमें आपके पास सेल वाल नहीं होता। ऑप्शन सी जो है इसमें हमारे पास करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, द ब्रेन ऑफ एन एडल्ट ह्यूमन वेट बिटवीन डैश 1300-1400 ग्राम, 130 से 140 ग्राम, 2000 से 2200 ग्राम और 200 से 220 ग्राम। तो ये आपके पास 1.3 टू 1.4 kg होता है, या 1300 से लेकर 1400 ग्राम। ऑप्शन ए हमारे पास इसमें बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट वन है हमारे पास, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ रियल गैस? तो रेडान है, ओजोन है, जीनान है और क्रिप्टॉन है। तो रेडान, जीनान और क्रिप्टॉन ये तो आपके पास रियल गैसेस हैं, और ये जो ओजोन है ऑप्शन बी ये आपके पास यहाँ पर रियल गैस नहीं है। नेक्स्ट वन यहाँ पर है, द वैल्यू ऑफ प्रीफिक्स डेका इज़ 10 पावर 2, 10 पावर 3 और 10 पावर 1। इसकी वैल्यू जो है डेका जो है लैटिन ग्रीक्स में 10 को कहते हैं, डेका कहते हैं 10 को। तो यहाँ पर 10 पावर 1 वो मौजूद नहीं है, तो नॉन ऑफ दिस हमारे पास ऑप्शन डी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। यहाँ पर नेक्स्ट जो एमसीक्यूज है, द ऑडिबल फ्रीक्वेंसी ऑफ डॉग रेंजेस बिटवीन। यहाँ पर 23 से लेकर 36 किलो हर्ट्ज़ तक होती है, 17 से लेकर 10 किलो हर्ट्ज़ तक, और 2010 से जो है 20,000 किलो हर्ट्ज़ तक।
50 से लेकर 44 किलो हर्ट्ज़ यानी किलो हज़ार के लिए आ जाएगा, यानी इसके साथ 44 के साथ 46 के साथ के लगाएंगे तो 000 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास जो ह्यूमन के लिए होती हैं, यहाँ पर उसको भी याद रखें 20 हर्ट्ज़ से लेकर 20 किलो हर्ट्ज़ तक, यानी 20,000 हर्ट्ज़ तक या 20 किलो हर्ट्ज़ तक। और जो डॉग्स के लिए होती हैं वो 40 हर्ट्ज़ से लेकर 40 हर्ट्ज़ से लेकर 60 किलो हर्ट्ज़ तक या 60,000 किलो हर्ट्ज़ तक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उस रेंज में आपके पास ऑप्शन डी जो है यहाँ पर मौजूद है, तो ऑप्शन डी हमारे पास इसमें करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पर एक MCQs और इससे मिलते जुलते MCQs आपके साथ शेयर कर लें कि अक्सर रेमो में पूछ लें कि दूसरे धनक में दूसरे तीसरे नंबर पर कौन सा कलर है। यहाँ पर तो दूसरे तरीके से क्वेश्चंस पूछा गया है। तो एक वर्ड आपने याद रखना है वेब गियर, VIBGYOR, वेब गियर। अब यहाँ पर ये 7 कलर हैं, यानी वायलेट है, इंडिगो है, ब्लू है, ग्रीन है, येलो है, ऑरेंज है और रेड है। अब अगर इसकी तरतीब आपसे पूछ लें कि दनक में ऊपर से लेकर नीचे तक ये किस तरतीब से आते हैं, तो यहाँ से आप काउंटिंग करें। रेड पहले नंबर पर रेड, फिर आपके पास ऑरेंज, फिर येलो, फिर आपके पास ग्रीन और फिर आपके पास ब्लू और फिर ये इंडिगो और लास्ट में ये आपके पास यहाँ पर वायलेट होता है। तो यहाँ पर जो पूछा गया है रेनबो इज प्रोड्यूस ड्यू टू, किस वजह से ये बनता है? रिफ्लेक्शन से, री इंसेक्शन से और डिस्पर्शन से और यहाँ पर डिफ्रैक्शन से। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है हमारे पास, यानी रेनबो इज प्रोड्यूस्ड बाय डिस्पर्शन एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इन वाटर ड्रॉपलेट्स इन द एटमॉस्फेयर। तो यहाँ पर हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। तो इसी के साथ आज के साइंस के MCQs जो हैं वो कवर हो जाते हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह बहुत जल्द मज़ीद आपके लिए इस तरह इंपॉर्टेंट MCQs लेकर आएंगे जो PST CT DMPT साइंस पोर्शन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि बर वक्त आपको यूट्यूब पर इसका नोटिफिकेशन आए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।